उस हाईवे स्टॉप की जो एक रात अचानक बदल गया। एक ऐसा स्टॉप जो नक्शे में कभी नहीं था, लेकिन फिर भी वो रास्ता रोक लेता है और जिस पर एक बार नाम लिख जाए वो जगह तुम्हें छोड़ती नहीं। गहरी रात थी। जीटी रोड पर धुंध इतनी घनी थी कि सामने 10 कदम भी दिखाई नहीं दे रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे बिजली खुद डरी हुई हो। अयान अकेला अपनी सफ़ेद कल्ट्स चला रहा था। खिड़कियों पर नमी, स्टीयरिंग पर मजबूत गिरफ्त और एक अजीब सा एहसास कि आज ये रास्ता अपने मामूल से मुख्तलिफ है। हारन दूर से गूंज रहे थे, लेकिन सड़क पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक बोर्ड धुंध के अंदर से उभरा, आधा टूटा हुआ, आधा जला हुआ। अयान ने ज़ेरे लब कहा, ये बोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर उतर गई। अयान गाड़ी से उतरा। सांस धुंध में तहलील हो रही थी। हवा में अजीब सा बोझ था। बोर्ड के करीब पहुंचकर उसने हाथ से गिर्द साफ की। आहिस्ता आहिस्ता मुटे हुए हुरूफ उभरने लगे। चौक नंबर 17। अयान ने फौरन सर उठाकर इर्द गिर्द देखा। नक्शे में तो ऐसा कोई चौक नहीं। उसी लम्हे उसके पीछे कोई साया हिला। वो जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस धुंध और खामोशी। अयान ने सड़क के किनारे एक पुराना वीरान ढाबा देखा। लाइट कमज़ोर थी, जैसे आखिरी सांस ले रही हो। वो एहतियात से अंदर दाखिल हुआ। कर्चियाँ टूटी हुई, बेंचों पर धूल की तह, पुराने पोस्टर उधरे हुए। अचानक एक कप बग़ैर हवा के उलटकर ज़मीन पर गिरा। इस आवाज़ ने अयान के कदम रोक दिए। पीछे से एक खुरदरी सांस की आवाज़ आई। अयान ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी धुंधले काउंटर के पास खड़ा था। कद लंबा, जिस्म नहीफ, आंखें जैसे अंदर धंस गई हों। बूढ़े ने सर झुकाकर कहा, लड़के, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। अयान धीमी आवाज़ में, ये चौक, ये बोर्ड पहले कभी नहीं देखा। बूढ़ा एक कदम आगे बढ़ा। उसका साया दीवार पर गैर फितरी हद तक लंबा हो गया। इस रास्ते के नाम रात को बदल जाते हैं, और जो रात में कोई नाम देख ले वो महफूज नहीं रहता। अयान ने कांपते हाथों से टूटी खिड़की से बाहर झांका। धुंध के अंदर एक लंबा, इंसानी शक्ल से बड़ा साया सड़क पर तैर रहा था। ना पाँव, ना हाथ, बस एक स्याह वजूद जो रोशनी को खा रहा था। हेडलाइट्स उसके करीब पहुंचकर बार बार बुझ रही थीं। बूढ़ा सरगोशी में बोला, वो तुम्हारी मौजूदगी सूंघ लेता है। दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुला। धुंध अंदर रेंगती हुई दाखिल हुई। लालटेन की रोशनी पीली से सुर्ख और फिर तकरीबन बुझ चुकी। कमरे के अंधेरे में एक सियाह ह्योला नमूदार हुआ। चुप, बेआवाज़, सिर्फ सर्द सांस का एहसास। अयान का दिल सीने में धड़कने के बजाय डूब रहा था। बूढ़े ने अचानक अयान को धक्का दिया। भाग, अभी। अयान ढाबे के पिछले हिस्से से निकलकर दौड़ पड़ा। धुंध उसके पीछे लपकी, जैसे किसी भूखे जानवर की तरह। साया बग़ैर आवाज़ के उसके पीछे तैर रहा था। अयान के कदम फिसल रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन वो भागता रहा। अयान एकदम रुक गया। उसके सामने
वही टूटा हुआ बोर्ड दोबारा खड़ा था, मगर इस बार हरूफ सुर्ख चमक रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनमें तब्दीली होने लगी, जैसे कोई अंदर से लकीर खींच रहा हो। और फिर बोर्ड पर नया नाम उभरा, अयान चौक। अयान के घुटने टूट गए, सांस रुक गई। धुंध ने सरगोशी की, अब तुम उसी जगह के हो। बोर्ड में सुर्ख रोशनी एक आखिरी मर्तबा चमकी और सड़क खामोश हो गई। कहानी ख़त्म ज़रूर हुई है, लेकिन वो बोर्ड आज भी वहीं है। बस ख्याल रहे, अगर उसने आपका नाम याद कर लिया तो फिर वापस कोई नहीं आता। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।